ओम शांति। ओम शांति। यहाँ क्यों लेके आए आप अपनी सीट? पर अभी तो मैं यहाँ पे बैठा था। कल तो आपका स्वागत किया था। ठीक है, अपनी सीट पता होनी चाहिए, राइट? ठीक है। पहली 2 कुर्सी लगा दिया तो वहाँ पे। अच्छा, मुझे आपने कल बताया ना, मुझे बाद में रिवाइज किया मैंने। आप चंडीगढ़ से आए हो, है ना? तो तेनू पंजाबी आंदी है? आंधी है। आंदी है की आंदा है? गल कर सकता है मेरे नाल? कर सकता है। कर सकता है हैं? कर सकता है। आती है इसको पंजाबी पूरी? हाँ, ओके। पंजाबी बड़ी सुई लैंग्वेज सी, तेनू पता सी? ना। अच्छा चलो। कितना योग किया? 10 घंटे। 10 घंटे पहले बाबा रूम में। 10 घंटे योग किया? हाँ। 10 घंटे? हाँ। मैं जाऊं यहाँ से? आप ही क्लास करा लो। पहले मैंने बाबा रूम में करा। हाँ। 2 मिनट। 2 मिनट? फिर मैंने बाबा की कुटिया। 10 मिनट कह रहा है, ओके। मैंने बाबा की कुटिया के सामने रेलिंग पे बैठ के मैंने योग करा। फिर मैंने हिस्ट्री हॉल में 2 मिनट योग आप रेलिंग पे क्यों बैठते हो? क्योंकि वही मेरी जगह है और मुझे अगर अंदर जाऊंगा तो भीड़ होगी। आपके जाने से भीड़ हो जाएगी? हाँ। आप बाबा के कंधे पे बैठ जाया करो। ठीक है। ओके चलो। क्या कि तीनों टाइम खाना खाया है, 2 घंटे सोए हैं, वो कारण क्यों नहीं है? सिर्फ संतोष दीदी कारण बन गई? बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये। अच्छी चीजों को अपनी असफलता का कारण बनाना, तो अच्छी चीजें दूर होती चली जाती हैं। ठीक है, कल से ध्यान देना। और अच्छा, शेड्यूल फॉलो नहीं करते, मतलब बहुत सिंपल सा नियम है, शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, इस वजह से बहुत वीक है। अगर शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करें, सुबह और शाम का तो आपको पता ही है भाई, योग करना है, मुरली करनी है। दिन का वो जो टाइम है, अगर उसको पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 घंटे ना हो। जैसे ही मुरली से निकलते हैं, फिर जिधर जिंदगी जा रही है उधर आप जा रहे हो। वही जिंदगी जिधर जा रही है, वहां जाके क्या करना है, वहां से निकलने के बाद क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, सोने के उठने के बाद क्या करना है, वो प्लान ही नहीं है। तो फिर यही रिजल्ट है, शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। मैं लिख तो रखा ही है आपने। क्लास के बाद मिलना, मैं देता हूँ आपको, लाओ कल मैं कराता हूँ 5 घंटे, और बाबा मिलन है उसके अलावा करा दूंगा। ठीक है, लेकिन फॉलो वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। देखो, रहो स्ट्रिक्ट, और ना रेस्ट मिस होगा, ना खाना मिस होगा, कुछ मिस नहीं होगा। ध्यान दो भैया। हाँ जी, सारे हाँ, पूछा क्यों नहीं दीदी से? फिर सारा दिन निकल गया, आपको तो सुबह पूछना चाहिए था कि कैसे करना है। आज बाबा ने क्या कहा? आज बोला ना? नहीं, अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको पूछो क्या कैसे करना है, और आपको तो बता रखा है सारी चीजें। श्रीनिवास भैया, शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, प्लीज। ठीक है, सेवा अगर हो रही है अच्छी तरीके से तो योग बहुत अच्छा होगा। योग बहुत अच्छा हो रहा तो सेवा में बहुत मन लगेगा। कितना है? ठीक है, ये रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि काउंट नहीं किया, काउंट करने लायक ही नहीं है, क्या काउंट करोगे? 6:30 हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका? तो वो तो नियम ही नहीं है ना। पागल हो गए, पागल। प्रभु प्रेम के परवाह नहीं। ओके चलो, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, घंटों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। घंटे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ, योग लगने की बात नहीं कर रहा भैया। योग लगने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ।
और मैं यहाँ पर्सनली किसी को पैम्पर करूंगा नहीं, मैं नहीं आपके साथ प्यार से बिहेव करूंगा, मुझे ये सिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, अगर प्यार से करना है तो जाओ, क्योंकि फिर बाहर कोई भी नहीं पूछता। आज दीदी ने पौना घंटा क्लास लेके पूछा, कहीं पे भी जहाँ पे भी क्लास होती है वहां कोई पूछता है कितना योग किया? कोई नहीं पूछता। सुनो, कथा करो, ओम शांति करो, आ जाओ। ऐसे नहीं। आज दीदी ने क्या बोला, चलो एक एक पॉइंट बताओ। आपको सबसे अच्छी पॉइंट कौन कौन सी लगी भैया? एक पॉइंट बताओ। हाँ बोलो बोलो भैया। आप तो संतोष दीदी क्लास के हैं। हाँ, पूरा युगवा ही हटा दिए और फिर कुछ याद नहीं है, समझे? रीजंस है। अगर क्लास की होती तो याद होता। अभी भी याद करो, फिर आ जाएगा। भैया बोलो, भैया बोलो। हाँ, कैसी मान्यता है? मान्यताओं को स्ट्रांग नहीं बनाना है, अपनी मान्यताओं को क्लियर करना है। अपनी मान्यता को क्लियर करना है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका एस्पेक्ट क्या है। दीदी ने वो चीज ही बाद में क्लियर की बहुत शॉर्ट में, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। दीदी ने कहा था पांडव भवन जा रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, तो ऐसा क्या यहाँ नहीं योग लगता? पांडव भवन नहीं लगता है, लेकिन उनका कहने का मतलब है रिचुअल से नहीं बनाओ। ऐसा नहीं है कि उसका महत्व कम कर दो, पांडव भवन की तरफ खिंचाव होना चाहिए और उधर योग जाके शक्तिशाली लगता है, लेकिन हमेशा वहीं लगता है, ये गलत है। ठीक है जी भैया। 7 पॉइंट्स मिले थे, एक बताइए। हाँ, संपूर्णता हमारे अंदर है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, स्व पे ध्यान देना है, हमको मन की शक्ति देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, हमको मन की शक्ति देना, जय विजय हाँ, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले स्वयं को जय करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। आपने किया क्लास? हाँ, कभी भी मधुबन में आके क्लासेस मिस नहीं करो। अगर आपकी सेवा नहीं है तो 2 क्लास होनी चाहिए दिन में, अगर आपकी सेवा है तो 1 क्लास होनी चाहिए दिन में। कहीं भी डिस्कशन में बैठो, किसी, ऐसा हो ही नहीं सकता मधुबन में क्लास लो। हमेशा जो सेवा के साथ है उनकी 1 क्लास, और जिनकी सेवा नहीं है उनकी 2 क्लास होनी चाहिए। 2 से ऊपर क्लास नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली 3 या 4 क्लासेस होती है। नियम बनाओ। ठीक है, और ये जैसे पांडव भवन जा रहे, ये जा रहे, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो मधुबन में क्या मिल सकता है जो वहां नहीं मिल सकता। तो जैसे दीदी का क्लास है, सुदेश दीदी जी का ऑनलाइन पढ़ा होगा, वो ले सकते हैं। जो हमारे लिए स्पेशल कुछ कोई तैयार करके ला रहा, तो मुझे लगता है एज ए रिगार्ड भी और एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। फिर वो कहाँ हजारों किलोमीटर रशिया में होंगी, हम यहाँ होंगे, तो ऐसे। हाँ जी भैया। श्रीनिवास भाई, क्लास नहीं किया? क्या क्या फिर? योग तो 2.5 घंटे हुआ। फिर सेवा, सेवा किया? सेवा तो मेरे साथ है आपकी, मुझे पता है कितनी सेवा की। 2 2 2, चलो मान लो 7 हो गया। अभी भी 1 घंटा उधारी में, 8 घंटे तो सेवा करनी है मेरे भाई, उसके बाद 8 घंटे करने। सेवा ही पूरी नहीं हो रही। अगर योग का चार्ट इधर, क्योंकि भाई सरकार से तो पैसे तब मिलेंगे जब आप काम पूरा करोगे, तो 8 घंटे पूरे कर दिए तो बचे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में क्या कमाओगे, क्या खाओगे? तो दीदी ने एक बात बहुत अच्छी कही, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इट्स नॉट अबाउट कि सब लोग जो कर रहे हैं मैं वो करूं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी यज्ञ को मैं कैसे संपूर्ण। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैं हमेशा यह रिवाइज कराता हूँ। मैं यज्ञ माता, मैं यज्ञ पिता हूँ। मेरे से लोग रिफ्रेश हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं भगवान समान सागर बनाऊं तो मैं दूसरों को बनाऊंगा। क्या है सफलता? क्या है? दूसरों को बनाना सफलता है। बहुत पावरफुल पॉइंट है। हम सोचते हैं ना कि मैं समर्पित हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये छोटी मोटी। मैं तो मतलब अब मैं इस एंड पे हूं तो मुझे पता है समर्पित होना कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है, चाहे संगठन, चाहे संस्कार, फिर यहाँ का वातावरण, फिर यहाँ की सेवाएं, पूरा तेल निकाल लेती है आपका। कहीं से कहीं तक भी ये नहीं बचता है कि पुरुषार्थ करना है।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर फिजिकली मेरे से पूछा जाए, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है फिजिकली समर्पित होना। बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने पूरे जीवन को छोड़ के इस तरफ आना और फिर उन चीज़ों की तरफ जाना, बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट क्या है? दूसरों को बनाना। जब से बाबा कहे आप समान बनाओ, आप समान बनाओ, एक तो तैयार करो। अगर एक भी तैयार कर देते तो आज कितने हो जाते? 2-3 स्वर्ग चाहिए होते, या एक नहीं तैयार हो रहा। उसमें भी ऐसा लग रहा है जो 40,000 वर्ष पड़े। ओके, आपने सुना क्लास? ओके दीदी, पांडव भवन गए थे, योग कर रहे थे? ओके। मम्मा और दोनों एक दूसरे मतलब कॉम्पिटिटर थे, लेकिन मम्मा ने कभी कंपटीशन नहीं किया, ठीक है। और हर स्थान को ऐसा पावरफुल बनाना है कि आत्माएं रिफ्रेश हो। दीदी का शेड्यूल बनवाना। स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट या सिर्फ टीचर? तो टीचर माना रुका हुआ पानी, मैं टीचर हूँ, ठीक है। ये मेरा सेवाधारी, ये मेरा स्टूडेंट, ये अच्छा कुमार, ये थोड़ा कम कुमार, ये वो ना। वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट। इसीलिए मैं यहाँ पर भी ये सर्किल क्यों बनाता हूँ कि हर कोई बराबर बैठा हुआ है शुरू से। एक माला का कॉन्सेप्ट है इसमें, एक है हर कोई बराबर है। हम संगठन में बार बार कहते हैं कि ये मत समझो कि मैं नरेट कर रहा हूँ चीजें तो मैं कोई सुपीरियर हूँ। ये बाबा का ज्ञान है, बाबा दे रहा है, हम शेयर कर रहे हैं, चलो एक शेयरिंग की क्वालिटी है। बट वी आर, अभी भी समझ में आता है, हमसे ज्यादा अच्छे अच्छे हमारे संगठन में हैं, बहुत बहुत सारे भाई बहन हैं, ठीक है। आया याद? कहा हो अमित भैया? आई का सुन ले ऐसी का भूले हैं, हाँ का समझे हैं? 1 घंटा जो बैठ के सुने हैं सब फिसल गया। बोलिए ना। बोले तो ध्यान में आ गया, ध्यान में ये तो सब ध्यान में आ ही जाएगा, फिर बाबा भी ध्यान लगाएगा। ध्यान आया, तुमको बोले थे हाँ योग कर लो, योग कर लो। कुछ बताओ। मुरली सुनी? क्या सुनना है? 2 पॉइंट बताऊंगा। 2 पॉइंट नहीं, 1 ना 2। अरे अपने साइज के हिसाब से बताओ, बोलो। अपने बैच के अंदर फूल भी है, फल भी है और मंदिर भी है। मंदिर नहीं, महल। महल भी है। कहाँ है? निकाल के दो। ये टिंगू बैच बाबा ने मना किया, पता है? बड़े वाला बैच होना चाहिए, इतना बड़ा। ये चाहिए? ठीक है। 8 साल इधर रहना पड़ेगा पहले, है ना? फिर 4 साल और, ठीक है, तब ये मिलता है। अच्छा बताओ, इसमें महल कहाँ है? ये छोटू सा। छोटू सा तो है, महल कहाँ है? और फूल कहाँ है? और फल कहाँ है? जबरदस्ती ये रहा, कहाँ है फल? ये तो शिव बाबा लिखा हुआ है, ठीक है, गुड। अच्छा दूसरा पॉइंट। मुरली सुनने के बाद गार्डन में जाके देखने में वेरी गुड, कौन सा फूल बनूंगा। ठीक है, कौन सा फूल बनूंगा। तो गए आप गार्डन में? गया। कौन सा फूल बना? कमल। कमल तो था ही नहीं गार्डन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कंपैरिजन आपको अपने में और कमल में क्या कंपैरिजन लगा? कमल पसंद है। आपको कमल पसंद है? हाँ। कमल में तो खुशबू ही नहीं होती। होती है। नहीं, ठीक है, गुलाब। दोनों, गुलाब और कमल, ठीक है। बाबा जो कमल की बात करते हैं उसमें खुशबू होती है, और रूहानी खुशबू की बात हो रही है ना। कमल सबसे अच्छा फूल है ना? ओके चलो ठीक है। तो आज बाबा ने बोला था कि सेवा की बाबा विशेष बात कर रहे थे कि त्रिमूर्ति शिव भगवान आज सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सर्विस की अच्छी मार्जिन है? बताओ, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सर्विस की बहुत अच्छी मार्जिन है? कल इधर से शुरू किया था जी भैया, 1 पॉइंट बताओ। कोई क्षेत्र नहीं पता? लिखा नहीं।
कौन सा क्षेत्र है? हाँ किया भैया, काहे अमित का नाम डुबो रहे हैं? आपको पता है कितनी रेपुटेशन है इधर? 4 बजे हमको भेजे। हाँ 4 बजे से हम सेवा में, सुबह 4 बजे से सेवा में है। 4 बजे शाम में हमको भेजे, उसके बाद सेवा में थे, फिर आए तो फिर चल गए क्लास में। हमारा नाम का वैल्यू रखिए भैया, ठीक है? यहाँ हमारे नाम का झंडा है। हम नाम भी चेंज कर देते हैं। कह रहे नाम ही चेंज कर देते। नहीं, नाम माना नाम, इतना ऊंचा नाम। जब मैं शुरू में बचपन में था तो मुझे बहुत पसंद आया ये नाम, और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, बट अपने आप ही अट्रैक्ट करता था, क्योंकि जहां पे भी मैं जाता था मेरे जैसा कोई है ही नहीं था, ना नाम में, ना अकल में, ना शक्ल में। ठीक है, मेरी क्लास में कोई अमित नहीं, मेरे कॉलेज में कोई अमित नहीं, यहाँ पर पूरे ज्ञान सरोवर में कोई अमित नहीं, एक आप मिले कॉम्पिटिटर। हाँ एक ही अमित है ऑफिस में, ठीक है? तब आपको, ठीक है ना, भाई हो आप मेरे, ठीक है ना, ये खून का रिश्ता है। भाई जी आपकी तारीफ कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे सबको हम ही नाम रखवा लेते। ठीक है, अच्छा। दीदी ने कहा कि जहाँ सेवा स्थान है वही प्राण निकले, माना कि आपका जो समर्पण हो वो उस स्थान के लिए हो। प्राण तो कहीं भी निकले, आपकी ये कॉन्शियसनेस ना हो मैं मधुबन में छोड़ूं, मैं 4 धाम पे छोड़ूं। ठीक है, कोई कोई संकल्प रखते हैं कि मेरा जो शरीर है वो मधुबन में छूटे। शिवा ऊपर बैठ के तो सारे जन्म दुखी कर, आप मरने के बाद भी दुखी कर रही है। ठीक है, जहां बाबा रखे आराम से, खुशी खुशी, खुशी माना जाते वक्त एक प्राइड महसूस हो, हम जा रहे नहीं यात्रा पे। माता जी ने शरीर छोड़ा तो अंदर तो इमोशंस होते ही हैं, बट मुझे एक बहुत अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट था कि ये नई यात्रा पे जा रही है, इस आत्मा ने हमें नया जीवन, इतना ऊंचा जीवन दिया है, रो के नहीं विदा करेंगे। ठीक है, हम बाबा के पास गए, बाबा को, उनको भी थैंक यू बोला, उनके भी पैर छुए, उनके भी पैर छुए, और बोला, मैंने कहा ऐसा जीवन देने के लिए शुक्रिया, आपकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं। बस हो गया। तो वो इट्स अ सिग्निफाइड थिंग। दीदी ने कहा है कि जहां आपको सेवा मिले, बाबा ने रखा है वो सेवा स्थान। आप ये मत सोचो कि मधुबन में योग लगेगा, ज्ञान सरोवर में योग लगेगा, सेंटर पे योग लगेगा, नहीं, जो सेवा स्थान है, फिर जो स्थान मिल जाता है उसका पूरा फायदा लो। शिव भगवान वहां से, ठीक है, वो है। अच्छा, तो कौन कौन सी ऐसी सर्विस है? नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, आपने लिखा है जी। हाँ, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ सर्विस की बहुत मार्जिन है, बताओ। खेल का मैदान है, हाँ, पार्क है, बहुत बढ़िया। और कांवड़ यात्रा, टूर्नामेंट, अच्छा अच्छा, और ठीक है, और लोग के घर परिवार, चाचा गया, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, ठीक, अपने स्थूल में लिख लिया, बट इट्स गुड। हाँ जी, शमशान घाट, जी भैया। मैं शुरुआत करता हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपने लिखा दीदी? आप बोलो, रुक जाओ। हाँ दीदी, वही तो अपनी कमाई है, इस पे कभी भी संशय नहीं करना, ये आपका है। हाँ, जैसे जगदीश भाई जी ने विंग्स बनाए थे, ऐसे हमारी ये जो है क्या कहते हैं, फीमेल जगदीश भैया है, इन्होंने स्पिरिचुअल विंग बना दिए। ठीक है, अगर इस सेक्शन से सोचेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा क्लियर सेवा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबको स्टीरियोटाइप सुना रहे हैं, बट अगर इस तरीके से सेक्शन किए जाए ना कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं फिजिकली। एजुकेशन हाँ, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई वालों को तो जरूर सिखाना चाहिए, कुछ नहीं कर प्ले एनटीटी वे टीजीटी, ओके, हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ ओके। मैंने ऐसे लिखा है कि जैसे हम वो अगर उनकी वॉइस है ना, अगर हम पूरे यूज करना चाहिए जैसे, और इस जब चित्र इंट्रोड्यूस किया जाए
पहली बार क्या देख रहे हो? मैं पहली बार देख रहा हूँ मम्मी ने। मम्मी कुछ कर रही है जिंदगी में? मैं पहली बार देख रहा हूँ मम्मी इंग्लिश में। मम्मी इंग्लिश में मूवी लिख रही है, वो लिख रही है मुरली। ओके गुड, ये लो। गुणों वाला जो बाबा का चित्र है, तो अगर हम सिर्फ एक उसके ऊपर बताएंगे तो लोगों को ये लगता है कि सुख और दुख जो है वो दोनों का मान देते हैं। तो जैसे एक मतलब हम ठीक है, तो दीदी ने भी पुनीत भाई की तरह फिजिकल चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, बट उसे बहुत क्लियरली किया है। और मैंने ये खुद देखा है बचपन में, जो मैंने चित्रों से सीखा है या मूवी से सीखा है, ठीक है, वो उतना पढ़ाई में तो उसका मैंने 10% भी नहीं सीखा, ठीक है, मास्टर जी पढ़ा पढ़ा के थक गए लेकिन मूवीज से बहुत सारी चीजें, चाहे वो फिर लौकिक मूवीज जैसे बचपन में आती थी टीवी में, या स्कूल में जो चित्र वगैरह थे, उन चीजों से बहुत ज्यादा लर्न किया। तो होना चाहिए। अभी अभी मतलब आप लोगों को तो बहुत शॉक्ड लगेगा, 7 साल की बच्ची है, 7 साल की, और शायद वो फेल हुई है कुछ, वो फांसी लगा के मर गई। 7 साल का बच्चा कैसे इस चीज को मतलब कंसिडर कर सकता है कि ये ऐसी कोई चीज होती है? ओ सॉरी, 7 साल नहीं, 7th क्लास, 7th मीन्स वही उसी की बात हो रही है। अंदर से आत्मा इतनी खाली होके आ रही है, पिछले जन्मों के पार्ट है ना, तो उस चीज को लेके। खैर, ये फिजिकल चीजों की थी, अब हमें स्पिरिचुअल चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और तो जो स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ये अपने अपने सेक्टर्स बनाए, अब स्पिरिचुअली हम कहाँ कहाँ मार्जिन है, जैसे अभी भैया क्या बताएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। ग्लोब में, अर्थ में, और ठीक है, समझ गए भैया, आपने भी फिजिकली लिया है क्वेश्चन क्या था पहले क्वेश्चन को? ठीक है, आपने फिजिकली सोचा और बहुत अच्छा लिखा है, कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्विस करने की अच्छी मार्जिन है? ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर इस तरह की सेवाएं नहीं हुई हैं, सब जगह ये सेवाएं हो रही हैं, बट वो पैटर्न और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अभी सबसे अच्छी मार्जिन है सुख के क्षेत्र में, सबसे अच्छी मार्जिन है सुख के क्षेत्र में। सुख के क्षेत्र में सेवा करो, हर एक आत्मा को मेरे से सुख ही मिलना चाहिए। सबसे अच्छी मार्जिन आपके मन चित्र में नहीं आएगी ये बात, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कल की मुरली से है ये। चलो बाबा को याद करते। सुख का जो क्षेत्र है ना, वहां पर आप देखो सब लोग अच्छी तरीके से अनुभवी हो, सेंटर पे जाते हो, ब्राह्मणों के बीच में जाते हो, बाहर के, हर जगह किसी न किसी प्रकार का छोटा या बड़ा कंपटीशन चल ही रहा है, राइट। बट मेन क्या है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हम ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को सुख दे पा रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं। और वो कल की मुरली में है, बाबा ने बोला, नहीं संडे की मुरली में, राजा विष्णु महाराजा कभी क्षेत्र में आता है? कभी भी नहीं आता। विष्णु महाराजा कभी ये सोचेगा ये मेरा सेंटर है? सुख, आज दीदी ने जो कहा, सागर, मास्टर सागर, मतलब मेरे से कोई रिफ्रेश होके जा रहा है, तो सुख के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मार्जिन है। हर एक आत्मा जो भी मेरे से आ रही है, मेरे से सुख ही लेके जाए, और उसके लिए कोई भी पुरुषार्थ करना पड़े। और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है सुख देने का, क्या? चुप रहना, ट्राई टू बी साइलेंट। ठीक है, हर चीज पे रिएक्ट ना आप दे सकते हो, और ना ही दुनिया समझेगी। भगवान की बातें नहीं समझ रहे, आपकी कैसे समझेंगे? भगवान कह के थक रहा है, एक दिन भी तो नहीं मिस नहीं होता। अगर कोई कहे भाई 1 घंटा रोज फलाने मंत्री जी मेरे पास आते हैं, कोई यकीन करेगा? कोई नहीं करता। यहाँ भगवान रोज 1 घंटा आ रहा है, ठीक है। तो सुख की मार्जिन बहुत है, सुख देने की मार्जिन। फिर सेवा के क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा मार्जिन है सेवा करने की, कहाँ है? मधुबन में। मधुबन में सेवा की इतनी ज्यादा, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर इतनी ज्यादा सर्विस चाहिए, इतनी ज्यादा सर्विस चाहिए, यू कांट इवन बिलीव। देख रहे हो ना चारों तरफ, 1-1 महीना, 2-2 महीना रह के जाते हैं ना, व्यवस्थाएं देख रहे हो ना, आत्माओं को देख रहे हो ना, आत्माओं का लेवल देख रहे हो, आत्माओं का तपस्या लेवल देख रहे हो। सारी चीजें छोड़ दो, अपने को देखो, आप करना चाहते हो ना, तब जाके दिन में 2-3 घंटे हो पा रहा है। और जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, और जो भी आत्मा है वो यहाँ या तो वाइब्रेशन छोड़ रही है या वाइब्रेशन ले रही है। तो अगर वो आत्मा पावरफुल नहीं है, तो वो तो यहाँ से वो जो पावरफुल वाइब्रेशन उनको लेने की कोशिश कर रही है, तो खर्चा हो रहा है, कमा कौन रहा है?
तो बहुत ज्यादा मार्जिन है। कितने दे रहे हैं? शाम के योग में देखो कौन समय से पहले कितने लोग आ पाते हैं। हमेशा जो भी आपका टाइम है उससे 10 मिनट पहले योग में पहुंच जाना चाहिए, और जो भी आपका टाइम है उससे 10 मिनट बाद ही उठना चाहिए, अनटिल और अनलेस आपके पास कोई सेवा नहीं हो। 7:30 बजे सब सात, कितने डाइनिंग है हमारे पास? 7। चारों तरफ इतना, हर तरफ सैनिक ही सैनिक दिखाई देते हैं अपने हथियार लेके। किसी ने चम्मच उठा रखी, किसी ने थाली उठा रखी, ठीक है, चप्पा चप्पा पे कब्जा हो जाता है। समझे? 7:30 बजे कहाँ होता है? कौन सी दुनिया में खाना होता है? मैं तो किसी घर को नहीं जानता जहां पर 7:30 बजे खाना प्रिपेयर हो जाता हो और इतना सिस्टमेटिक होके खा लेते हो। मेरे ख्याल से हाँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हाँ गांव में हो जाता है। 10% मान लो, 20% मान लो, नहीं तो सबके यहाँ 8 बजे शुरू होता है और प्लानिंग शुरू होती है। सो अगर चलो हो भी जाता है तो यहाँ कम से कम 8 बजे खाना खाओ। 7:30 से लेके 8 घंटे तक अपनी भावनाओं को एक्सपेंड करो। शिव भगवान आज कल की मुरली में 7 दिन वाला जितना माल इकट्ठा किया जा सकता है एक साल में, 7 दिन में किया जा सकता है। अब अगर वो 7 दिन में हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, तो एक साल का दे के भी तो जा रहे हैं। तो ये तो सोचो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो बहुत ज्यादा मार्जिन है किसमें? पहला सुख देने में, दूसरा मधुबन में, मधुबन के वाइब्रेशन तैयार करने में। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है जहां पर मार्जिन है सेवा करने की, जो सर्विस की मार्जिन है, वो है सहयोग देने में। मेरे ही एरिया में एक 4 करोड़ का सेंटर है, एक किराए पे चल रहा है, उसके 4,000 रुपए नहीं निकल रहे। कितनी गलत बात है ये। दीदी जी ने क्या कहा, दिल को छुई मेरे बात में, तो यहाँ कई बार बोलता हूँ, लेकिन टू द वर्ड, सफलता दूसरों को बनाना, दूसरों को उठाना। मोहिनी दीदी जी न्यूयॉर्क का एक बार हम अनुभव सुन रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मुझे तब से बहुत बात, शुरू में हम लोग उनसे मिलते थे, तो इट वाज आई थिंक 2012 और 13 समवेयर, बहुत छोटे छोटे थे। तो उन्होंने हमें अपना अनुभव सुनाया कि हमारे यहाँ कि सहयोग देना शुरू करो। किसी भी हालत में किसी भी आत्मा को अगर श्रीमत अनुसार सहयोग चाहिए, आपको उठाना है। फिर आपका रेस्ट, आपकी सेवा और आपका कुछ नहीं है, आपकी जो निमित्त सेवा है। उसके बाद ये सारी जिंदगी जो समर्पित है, ये सारी जिंदगी दूसरे की है। आप ये नहीं कि मैं सो रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते मेरा रेस्ट टाइम है ना। जगदीश भाई जी कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे। तो उन्होंने क्या बताया, हमारे एक सेंटर बनना था, सेंटर ने दीदी को बताया, क्योंकि दीदी कोऑर्डिनेटर है उधर। तो दीदी को बोला, दीदी हमने इतना लोन लिया है और क्या कहते हैं इसका ये इंटरेस्ट जाएगा। तो सारी मीटिंग हो रही थी, ये कह रहे भाई ये इतना लोन ले रहे तो इससे अच्छा तो इसको सहयोग मिले। तो उन्होंने 7 सेंटरों ने मिलकर जो सारा पैसा है उनको दिया, और पर वीक, वो पर मंथ जो पैसा आता था, वो 7 लाइन बाय लाइन 7 उसको जाता था। तो जैसे 10 रुपए जा रहे थे, तो 10 रुपए में उन्होंने आधा कर दिया। हमें इतना लोन नहीं चाहिए क्योंकि आपको देना ही है। वो 5 आधा भी क्यों किया उन्होंने, ताकि उनको फिक्र रहे कि हमें देना है। तो पहले महीने मेरे पास आएगा, दूसरे महीने कहते। अब यज्ञ का पैसा कहाँ जा रहा है? यज्ञ में, और उसको कोई बर्डन नहीं है, ना सरकारी का ना पेपर का। और वहां कैसे होता है कि अगर आपने डेप्थ पूरी नहीं करी, तो ऐसे नहीं है हमारे यहाँ चल रहा है क्योंकि जी आगे बढ़ा दो, स्टे ले लो, ऐसा नहीं होता, सीधे खड़ा करके बाहर कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा मार्जिन है इस समय, जो सर्विस की मार्जिन है वो है सहयोग देने में। बहुत ज्यादा मार्जिन है जो चौथा लिखा है अभी अपने चलन में, बिहेवियर। ऐसे ऐसे योगी पढ़े, ऐसे ऐसे तपस्वी, क्लास कराने वाले, लेकिन जब बिहेवियर के लेवल पे आता है अलग से दिखता है। उन्होंने एक दीवार खींच रखी है, तुम इसके पार नहीं आ सकते। चाहे ईगो की दीवार है, चाहे वो विचारों की दीवार है, चाहे किसी भी तरह की, एक अलग दिख जाता है कि नो, वो अपनी बातों से ही, अपने बिहेवियर से बता देते कि तुम थोड़ा सा अलग हो, हम तुमसे बहुत अलग हैं। तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं समर्पित हूँ, तुम सेवाधारी हो। तुम माता हो, मैं कुमारी हूँ। तुम अदर कुमार हो, मैं अदर कुमार हूँ। बहुत ज्यादा मार्जिन है इस सेवा क्षेत्र में। अपने बिहेवियर में इतनी ताकत लगा देनी चाहिए कि मेरे से कम अगर चलो माँ की भावना ना फील हो ना, कम से कम भाई तो फील करके जाए कि ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है।
हक से कुछ बोल सके। मैं कितने लोगों को बाद में पूछता हूँ कि मैं डांटता हूँ आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं भाई जी अच्छा लगता है। ठीक है, कितने लोगों को, कुछ को होता भी है फिर वो आते ही नहीं है अपने आप ही। मैं भी चाहता हूँ कि कमी आए, कुछ बच जाते हैं। बस पूरी ताकत रही मेरी इनको मारने की, पर ये है तो ट्रेनिंग, हमेशा ट्रेनिंग हार्ड होनी चाहिए। कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि तुम्हें सॉफ्टली उठाया जाए। आप देखो पहले राजाओं के बच्चे कैसे होते थे, 10-12 साल के हुए सीधा आश्रम, टफ गुरुकुल ऋषिकुल क्या था। आज के मेरे बेबी है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखो कितना आज ये जवाब है। एक बार उधर नहीं देखा, कल से मैं जो इसका एटीट्यूड देख रहा हूँ, कल से एक बार भी उसने नहीं देखा, सीधे कितने घंटे योग किया? 10 घंटे। ठीक है, कल से आप क्लास कराना, मैं उधर बैठूंगा। ठीक है, तेनू पता सी 10 घंटे कितने होते हैं? सही जवाब। ठीक है, हार्ड ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्यार अंदर होता है और जितना पैम्पर करोगे, हमने देखा है कितने सारे बच्चे थे, उनके मम्मी पापा बैग उठा के ला रहे हो, उनको यहाँ तक ला रहे हो, पता नहीं। और शुरू में मुझे बहुत फील होता था कि मेरे पापा पता नहीं कैसे, ना बैग उठाना ना कुछ। एक साल हमें रिक्शा दिलवाई, रिक्शा करवाई, रिक्शा दिलवाई, रिक्शा करवाई, ठीक है। और फिर पापा ने पूछा अच्छा रास्ता तो याद हो गया होगा। अब हमें रैली में रास्ता याद हो गया, तो मैंने सोचा कुछ पूछ रहे होंगे। अच्छा, यू अरे वाह शाबाश, कल से पैदल। और सेकेंड क्लास से लेके अप टू 12th क्लास, अब सब लोग ये बोलते हैं आप लोग इतना तेज क्यों चलते हैं? आज इस भाई ने क्या किया, वो आपके साथ में जो भाई टफ। तो ऐसे ही अगर मान ले ज्ञान मार्ग में भी कोई हार्ड टीचर मिलता है या हार्ड आपको सहयोगी मिलता है, वो नहीं, अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली उसका फायदा नहीं। अगर वो अपनी ईगो में भी बोल रहा है तो भी उसका फायदा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी ईगो में बोल रहा हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो तो बन के दिखा दो, बस सिंपल यही तो है ना। तो सहयोग, अपने चेहरे और चलन, बिहेवियर की सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक आत्मा में उम्मीद रखो। भगवान ने यार पागलों को, लिटरली मैं बिल्कुल रफ शब्दों में बोल रहा हूँ, जो पागल थे ना उनको माला में ले आया। पागलों को, यहाँ तो सब ठीक ठाक ही आते हैं। क्यों? आपको इसीलिए तो रखा है उनसे पहले कि आप पालना कर पाओ। तुम जाओ, नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बाहर तो खाना खाओगे, ये तो जाएगा ही। क्या तरीका है ये तुम देवता हो? देवताओं का हर एक शब्द वरदान होता है। किसी को भी रिजेक्ट नहीं करो। कितने सालों में वो आत्मा कितना घूम फिर के यहाँ तक आई है कि आपसे 2 शब्द प्यार के मिलेंगे। आप पता नहीं कहाँ हो। दादी जान की मैं कितना विश्वास रख के भेजा था। ओके, तो सुख की, फिर मधुबन की में बहुत मार्जिन है, फिर सहयोग में बहुत मार्जिन है, फिर बिहेवियर में बहुत, चेहरे और चलन की सेवा बहुत कम हो रही है, फिर रिस्पॉन्सिबल की सेवा जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेवा में बहुत मार्जिन है। ये नहीं कि मेरे रूम के कोई भी नहीं उठ रहा तो मैं भी नहीं उठ रहा, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ध्यान रखो, अप एंड डाउन होता है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जिस दिन अमृत वेला मिस होता है, जिस दिन कुछ भी पर्सनल आपकी वजह से मिस होता है, तो ये समझो मैं अपराधी हूँ। हमारे यहाँ संगठन है, भाई लोग खुद कहते हैं कि जिस दिन हमारा 6 घंटे नहीं होता तो हम ये सोचते हैं मधुबन निवासी नहीं है, और ये सोच बहुत जरूरी है। भारत में तो बहुत कड़े कड़े वो आते हैं ना कि भाई दूध का कर्ज तो उतारो, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है उसका तो कर्ज उतारो। बाहर के कॉर्पोरेट में तो लोग बैठने नहीं देते 1 मिनट भी, और यहाँ देखो कितना आलीशान पालना, ये वो। स्थूल में ही ले लो, रिसेप्शन पे जाके देखो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, 2 दिन के लिए बैठ दे दो, 3 दिन के लिए बैठ दे दो। मैं तो, हमारा तो गेस्ट है, मैं तो देख रहा हूँ ना, नहीं तो कहाँ से देंगे। और आपको देखो बाबा कितने प्यार से, आपको पता भी नहीं चल रहा उस चीज को। हाँ, 2 बेड मिले। ठीक है,
तो इन चीजों को ध्यान रख के फिर आगे पढ़ो। अच्छा ओके, टाइम तो हो गया है फिर। हाँ, मार्जिन है योग का बल, जो योग की सर्विस करने की ना, उसमें मार्जिन बहुत है। योग का जो सेवा क्षेत्र है ना, उसमें बहुत सारा। एक इम्पोर्टेंट जो मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई बार मैं मिस होता हुआ देखता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ। प्रकृति को रोज प्रकाश दो, रोज। आज किसने प्रकृति को प्रकाश दिया बताओ? 1 2 3, ठीक है। रोज प्रकृति को एटलीस्ट 15 से आधा घंटा, 15 मिनट तो होनी ही चाहिए, लेकिन आधा घंटा आराम से उनके साथ रिलेशन बनाओ, उनको बच्चों के रूप में देखो, उनको फ्रेंड के। 84 जन्म से एक व्यक्ति, एक एलिमेंट आपकी पालना कर रहा है, आप उसके बिना कुछ नहीं है। आप आकाश तत्व हटा दो, आपकी स्मृति गायब। जल हटा दो, आपको कोई अस्तित्व नहीं। कोई भी तत्व हटा दो। डेफिशिएंसी, व्हाट इज डेफिशिएंसी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी? कमी, किसी एलिमेंट की कमी, वही तो बीमारी बनती है। बहुत साकाश दो और बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर बहुत सारी थी, लेकिन फिर अभी टाइम हो गया। हाँ, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोल।